हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सुभाषिका पुस्तक क्लास 7 की शौर्य गीतम नामक चैप्टर, जो कि षोडशः पाठ है, यानी 16वां पाठ है। शौर्य गीतम जो वीरता का गीत है, वीरता का जो गान है, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, वीर तुम बढ़े चलो, उसी गीत से यह प्रेरित गीत है, अनुदित गीत है। इस गीत को पढ़ते हैं बच्चों, इसका अर्थ समझते हैं। चलन्तु वीर सैनिका सरन्तु धीर सैनिका सम्मुखे सन्तु पर्वता पतन्तु कुलिशा पर्वत शर्वतः कदापि मा बिभीहि त्वं पुरः पदं निदेहि त्वं चलन्तु वीर सैनिका सरन्तु धीर सैनिका। रात्रिरस्तु वा दिवा कोऽपि सन्निधौ न वा काशय प्रकाशय भारतं विकासय चलन्तु वीर सैनिका सरन्तु धीर सैनिका। बच्चों, इसका अर्थ देखते हैं। चलन्तु वीर सैनिका, सैनिकों, वीर सैनिकों, आप हमेशा आगे बढ़ते चलें। धैर्यवान, चलन्तु धीर सैनिका सरन्तु धीर सैनिका, धैर्यवान सैनिकों, आप हमेशा बढ़ते चलें। आपके सामने पर्वतों सम्मुखे सन्तु पर्वता पतन्तु कुलिशा सर्वतः, पर्वतों की ऊंचाई हो आपके सामने, सम्मुखे यानी आपके सामने पर्वतों की ऊंचाई हो, या पर्वता पतन्तु कुलिशाह पर सर्वतः, या वज्रपात की परिस्थितियां, बिजली गिरे चारों ओर, कदापि मां बिभीहि त्वं पुरः पदम निधेहि त्वं चलन्तु वीर सैनिका सरन्तु धीर सैनिका। चाहे वज्रपात गिरे, बिजली गिरे, चारों ओर हो, आप कभी न डरने वाले, आप धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, उसी का अर्थ यहाँ पे है चलन्तु वीर सैनिका सरन्तु धीर सैनिका। आप कभी न डरने वाले, अपने कदम आगे की ओर बढ़ाते ही रहें। आप वीर धीर सैनिकों, मातृभूमि की सेवा में समर्पण हो। रात्रि रस्तु वा दिवा कोऽपि सन्निधौ न वा। आप भी यहाँ की अंतिम लाइन देखिए, चलन्तु वीर सैनिका सरन्तु धीर सैनिका, आप कभी न डरने वाले, अपने कदम आगे की ओर बढ़ाते ही रहें। आप वीर धीर सैनिकों, मातृभूमि की सेवा समर्पण में हमेशा आगे बढ़ते चले। यहाँ देखिए, रात्रि रस्तु वा दिवा कोऽपि सन्निधौ न वा। रात हो या दिन हो, रात्रि रस्तु वा दिवा यानी रात हो, या दिवा यानी दिन हो, कोऽपि सन्निधौ न वा, कोई करीब हो न हो, काशय प्रकाशय भारतम विकासय, आप हमेशा भारत को प्रकाशित, विकासय यानी काशय प्रकाशय यानी भारत को प्रकाशित करते और विकसित करते रहें। चलन्तु वीर सैनिका सरन्तु वीर सैनिका, आप अपने कर्तव्य पथ पर सदा आगे बढ़ते रहें और बढ़ते चले। अगला है सर्वतस्तु सन्तु भक्षका भवन्तु तस्य भक्षका अखंड जो व वर्धका ध्वजो अस्ति यह त्रिवर्णकः चलन्तु वीर सैनिका सरन्तु वीर धीर सैनिका मनस्ते दृढव्रतं भारतस्य रक्षणं दिव्यतु धरणीतले भारतम् अनारतम् चलन्तु वीर सैनिका सरन्तु धीर सैनिका। चारों ओर भ्रष्टाचारी और हजारे हैं, आप पूरी शक्ति से उनसे सामान्य लोगों की रक्षा करते रहें। हमारे वीर सैनिकों को सम्मानित करते हुए देश के वीर सैनिकों से आग्रह करते हैं कि आप चारों ओर भ्रष्टाचारी हजारों हैं, आप पूरी शक्ति से उनसे सामान्य लोगों की रक्षा करते हैं। सर्वतस्त सन्तु भक्षका भवन्तु तस्य रक्षका, हजारों राक्षसों से, भ्रष्टाचारियों से आप पूरी शक्ति से सामान्य लोगों की, जन सामान्य हम सभी की रक्षा करते रहते हैं। आपकी शक्ति से ही हमारे तिरंगे का सान मान बढ़ रहा है। अखंड जो वर्ध का ध्वजो अस्ति यह त्रिवर्णक माने तिरंगा, 3 रंग का जो हमारा रंग का ध्वजो यानी झंडा है, आप उस झंडे की आन बान शान को बढ़ाते रहते हैं।
चलन्तु वीर सैनिका सरन्तु धीर सैनिका। और आप इसी तरह बढ़ते चले और बढ़ते चले आगे, हमेशा बढ़ते रहें। मनिस्ते दृढ़ व्रतम भारतस्य रक्षणम दिव्यस्तु धरणी तले भारतम अनारतम चलन्तु वीर सैनिका सरन्तु धीर सैनिका। आपके कारण ही पृथ्वी पर भारत चमक रहा है। आप भारत माता की रक्षा का दृढ़ विश्वास आपसे हमारे अंदर भरा हुआ है। अतः हे हमारे वीर सैनिकों, धीर सैनिकों, आप इसी तरह अपने कर्तव्य के पथ पर निरंतर बढ़ते रहें और बढ़ते रहें। शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। चलन्तु का अर्थ है चलिए, सरन्तु का अर्थ है भी चलिए, सम्मुखे यानी सामने, अस्तु का अर्थ है हो, और कुलिशः का अर्थ है ब्रज यानी वज्र यानी बिजली, धीर का अर्थ है धैर्यवान, काशय का अर्थ है आलोकित करो, प्रकाशय का अर्थ है प्रकाशित करो, विकासय का अर्थ है विकसित करो, ओज वर्धक का अर्थ है तेज बल को बढ़ाने वाला, त्रिवर्णक का अर्थ है तिरंगा, मनसी का अर्थ है मन में, दिव्यतु का अर्थ है चमकता रहे, अनारतम का अर्थ है हमेशा, और धरणी तले का अर्थ है पृथ्वी पर, संतु का अर्थ होता है बच्चों हूं। इसका प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। क है के वीराः सन्ति, दूसरा नंबर का क है के वीराः सन्ति, तो इसका उत्तर होगा सैनिकाः। वन वर्ड आंसर है। अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखत, आपको के वीराः सन्ति का उत्तर होगा सैनिकाः वीराः सन्ति, तो आपको सैनिकाः उत्तर लिखना है। ख नंबर है सैनिकाः कम विकासयन्तु, तो इसका सही उत्तर है भारतम, सैनिकाः भारतम विकासयन्तु। ग नंबर है कः दिव्यतु, भारतम दिव्यतु। घ नंबर है कस्मिन् दृढ़ व्रतम भवेत्, भारत रक्षणे दृढ़ व्रतम भवेत्, तो आपको लिखना है भारत रक्षणे। तीसरा नंबर है, प्रश्न तीसरा है नंबर रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। क है सैनिकाः पुरः चलन्तु, प्रश्न बनाना है आपको के पुरः चलन्तु। फिर है दूसरा त्वं भारतम विकास है। ख नंबर आपको लिखना है त्वं कम विकास है, भारतम की जगह कम लिखना है बच्चों, जो भी अंडरलाइन है उसी के स्थान पे आपको चेंज करना है। जैसे क नंबर में आपको लिखना के पुरः चलन्तु और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, और वैसे ही ख नंबर में त्वं कम विकास है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। ग नंबर में भारतस्य रक्षकाः भवन्तु, तो आपको लिखना है कस्य रक्षकाः भवन्तु और प्रश्नवाचक चिन्ह। घ नंबर में ध्वज त्रिवर्णकः अस्ति, तो क त्रिवर्णकः कौन तीन रंग का होता है, तो ध्वज यानी झंडा, तो आपको यहाँ पर कह लिखना है। ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं पद परिचयम दीयताम, पद का परिचय देते हैं। गच्छतु गच्छन्तु का गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम। एक गच्छन्तु जो है देखिए किस धातु का है, ऐसे ही सरन्तु है श्री धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ऐसे पततु है, पततु का पत धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आप लिख लीजिएगा बच्चों, याद कर लीजिए, और जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप इसको अपना पेंसिल से अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा। जैसे पततु मैंने बताया, पहले देख लीजिए सरन्तु, सरन्तु का श्री, खाली आपको श्री लिखना है, गम धातु के नीचे लिखना है श्री, और लोट लकार लिखना है, लोट लकार के नीचे प्रथम पुरुष के नीचे प्रथम पुरुष, और बहुवचन के नीचे बहुवचन लिखना है। पततु का है, पततु में पत धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दिव्यतु में दीव धातु लोट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन। और भवन्तु में बच्चों, भवन्तु में लिखना है आपको भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। देखिए यहाँ पर दिया है कि अधोलिखितान पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, यहाँ पर वाक्य बनाना है, तो आपको लिखना है सैनिकाः, सैनिकाः का वाक्य प्रयोग हो जाएगा सैनिकाः रक्षन्ति। ख नंबर है कोऽपि, कोऽपि का कोऽपि यानी कोई भी, तो कोऽपि दुखी माँ भवेत्, दुखी माँ भवेत् आपको लिखना है, वाक्य प्रयोग कंप्लीट हो जाएगा। ग नंबर है भारतम, तो भारतम अस्माकं राष्ट्रम अस्ति, भारत हमारा राष्ट्र है। घ नंबर है भक्षकाः, भक्षकाः का वाक्य प्रयोग भक्षकाः भक्ष्यन्ति।
अंग नंबर है कदापि, कदापि मतलब कोई भी, तो असत्य माबद, कदापि असत्य माबद। ये यहीं कंप्लीट होता है बच्चों। चलिए इसको यहीं समाप्त करती हूँ। ये पार्ट 16 आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है संस्कृत का, और इसको यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो मेरा आप तक पहुँचता रहेगा। धन्यवाद।